अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला की किताब है तारीखुल खुलफा। हजरत ने लिखा है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला जिस वक्त मनसब खिलाफत पे बैठे हैं उस वक्त आपके पास 40,000 दिरहम थे, लेकिन जब 2 साल का अरसा गुजार के दुनिया से जाने लगे तो पास इतनी रकम नहीं थी जिससे कफन का कपड़ा खरीदा जा सके। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को पास बुलाया, फरमाया बेटी वो फुला ज़मीन है उसे बेच दो और उससे जो रकम हासिल हो, ये मैंने 2 साल तक जो खिलाफत में बैतुल माल से सिर्फ वजीफा लिया है, वजीफा कितना, एक मुहाजिर सहाबी के वजीफे के बराबर, खलीफा वक्त का। ये जो आज हमारी उम्मत चीख रही है कि सरकारी मुराआत खत्म किए जाएं, उनकी तनख्वाहें देखें, उनकी अय्याशियां देखें, उनकी सहूलतें देखें, मुल्क तबाह नहीं होंगे? इस्लामी निज़ाम हुकूमत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला खलीफा बने आज, और आज ही सर के ऊपर कपड़े की गठड़ी उठा के मदीना मुनव्वरा के बाजारों में कपड़ा बेचने निकले हुए हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब मिले, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु तआला मिले, फरमाया अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं? कपड़े बेच रहा हूं, बच्चों के लिए, घर के लिए, खाने के लिए, रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकला हूं, लेकिन आपके कंधों पे जिम्मेदारी पड़ी है, आप तो लोगों के मसूल और जिम्मेदार हैं, उमूर सल्तनत कौन अदा करेगा अगर आप कपड़े बेचेंगे तो? फिर मैं क्या करूं? मशवरा करते हैं, मशवरा किया गया सहाबा किराम ने, उसमें यह तय हुआ एक मुहाजिर सहाबी का जितना वजीफा बैतुल माल से है उतना ही अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। बीवी ने कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक मौके पर कहा आज मेरा दिल चाहता है कि हम कुछ मीठा बनाएं, और वो हलवा किस चीज़ का होता था? उसमें कुछ घी होता था, उसमें खजूर थी, और उसके अंदर कुछ जौ होता था, सत्तू होते थे, देसी चीजें घर की। कुछ पैसे मैंने बचाए हैं, उससे हलवा बनाना चाहते हैं आज। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया अल्लाहु अकबर, क्या मेरा जो वजीफा है वो इतना है कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है जिससे आज हम कुछ मीठा बना के खाने के काबिल हो रहे हैं? सब जमा करो बैतुल माल में, वापस जमा करो। वापस जमा किया गया। आज फरमाया बैतुल माल से जो मैंने लिया, मेरी बेटी आयशा फुला ज़मीन है उसे बेच दो, और उससे जो रकम हासिल हो 2 साल में मैंने जो बैतुल माल से वजीफा लिया है हिसाब लेके जमा करवा दो। मैं अल्लाह की अदालत में इस हाल में पेश नहीं होना चाहता कि रियाया का उनके माल में से, बैतुल माल में से कोई 1 दिरहम भी मेरे जिम्मे हो। तब तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हजरत खलीफा बने, हुक्म दिया लिस्टें बनाई जाएं यतीमों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की, फुकरा की, और हर एक के साथ उनके जिम्मेदार और खादिम को लिखा गया फुला इनकी कफालत करेगा। एक बूढ़ी है जो नाबीना है, मदीना के शहर से बाहर रहती है, उसका नाम दर्ज है लिस्ट में, लेकिन खिदमत करने वाले का नाम मौजूद नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये अमल आज हुक्मरानों को बताता है हाकिम कैसे होना चाहिए। हजरत उमर की निगाह पड़ी, नमाज फजर के बाद उस औरत की खिदमत के लिए खुद पहुंचे कि हजरत ने इसका खादिम कोई नहीं लिखा। जिस वक़्त पहुंचे तो झाड़ू भी फिरा हुआ है, बर्तनों में पानी भी भरा हुआ है, बकरियों का दूध भी दोहा हुआ है, काम सारे निमटे हुए हैं। औरत से पूछा किसने किया? कहा कोई पता नहीं, कोई आके सारी खिदमत करके चला जाता है। अगले दिन हजरत उमर नमाज फजर से पहले गए हैं,
फिर भी काम निमटा हुआ है। तहज्जुद के वक्त गए फिर भी निमटा हुआ है काम। या अल्लाह, फिर नमाज इशा के फौरन बाद चले गए कि आज देखता हूं कि कौन किस वक्त आता है। देखा कपड़े में छुपा हुआ, निकाब में छुपा हुआ एक शख्स खामोशी से आया, काम किए और निकलने लगा। हजरत ने हाथ से पकड़ा, कौन है, जरा कपड़ा हटाओ। हटाया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत आप ये खिदमत किसी और की लगाई जाती। फरमाया नहीं, जैसे तुम अल्लाह के सामने खड़े होने के जिम्मेदार और जवाबदेह हो, मैं भी उसी तरीके से। जैसे खिदमत का तुम्हारा और रियाया का हक है, इसी तरीके से मेरा भी हक है। तभी तो आपके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का भी यही रवैया रहा।